औरत खाने की भीख मांगते हुए उस आदमी के पीछे भागी। उस आदमी ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी कि इस आइलैंड पर वो बॉस है और अगर वो भूखी नहीं रहना चाहती तो उसे उसकी बात माननी चाहिए। औरत को गुस्सा आया और वो गाली देती रही और उसे एक और थप्पड़ पड़ा। आखिरकार वो बात मानने लगी। कुछ खाना पाने के लिए उसके पास आदमी के कपड़े धोने के अलावा कोई चारा नहीं था और बाद में उसे इस मौके के लिए प्यार से उसे धन्यवाद देना पड़ा। फिर भी वो आदमी से अच्छी नजर नहीं पा सकी। एक दरवाजा उन्हें अलग कर रहा था और औरत फिर से गिड़गिड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उसने गुस्से से अपना चेहरा ढक लिया। इस बार बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन आदमी ने दरवाजा खोला और औरत को वहां सोता हुआ देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कोई दया नहीं आई क्योंकि वो नाश्ते के लिए मछली पकड़ने जा रहा था। जब उसने औरत को मछली बनाने के लिए दी तो वो फिर से हिचकिचाया। इस लाडली लड़की ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन उस आदमी के जुल्म में उसे मछली ग्रिल करना सीखना पड़ा और खत्म करने के बाद भी अगर वो एक टुकड़ा खाना चाहती थी तो उसे लात मारी जाती थी। बिगड़ी हुई राजकुमारी का गुस्सा तुरंत भड़क गया। जैसे ही वो उस आदमी का सामना करने वाली थी, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और अब वो सच में रोने वाली थी। बदकिस्मती से वो आदमी नहीं माना और उसने अपनी बात मनवाने के लिए उसे अपना हाथ चूमने के लिए भी मजबूर किया। एक औरत क्या कर सकती थी? वो सच में मैदानों में गिरी हुई एक शेरनी थी। शादी से पहले वो औरत एक बड़े टाइकून की बेटी थी। शादी के बाद वो एक अमीर औरत थी जो खास मौकों और घमंड में जी रही थी। उसे खुश करने के लिए उसके पति ने उसे अनोखे समुद्रों का अनुभव कराने के लिए एक क्रूज शिप खरीदा। जैक शिप पर नाविक था और वेटर का भी काम करता था। बदकिस्मती से वो औरत उसे पहली मुलाकात से ही नापसंद करती थी। उसे बकवादी और लगातार उसमें कमियां निकालती थी। उसकी निराशा और बेबस नज़र को देखने के लिए उसे गालियां देती थी। जैक को परेशान करने के लिए उसने जानबूझकर उसे समुद्र में धूप सेकने के लिए अपने साथ ले लिया, लेकिन छोटी नाव बीच रास्ते में ही रुक गई। उन्हें अब यॉट की परछाई भी नहीं दिख रही थी। वेटर और अमीर औरत समुद्र में बह रहे थे, एक दिन और एक रात बिना खाने पीने के। जैक डाइविंग गॉगल्स पहने हुए 3 घंटे तक पानी में लेटा रहा, फिर आखिरकार एक छोटी मछली पकड़ी। वो तुरंत मछली पकड़ने की जगह पर गया और उसे अपनी पत्नी को दे दिया, जिसने उसे नफरत से ले लिया, फिर उसे बहुत हल्का पाकर फेंक दिया। वो आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो फटने वाला था, औरत ने दूर क्रूज शिप को देखा। उसने जल्दी से फायर करने के लिए एक फ्लेयर गन निकाली, लेकिन थोड़ी देर उससे खेलने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैक ने उससे उसे पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने जो एकमात्र फ्लेयर फायर किया था वो डिंगी से टकराया, जिससे उनकी मदद के लिए पुकार खत्म हो गई। दोनों पूरी तरह से निराश महसूस करते हुए समुद्र में बहते रहे, तूफानों वाली रात झेलते रहे। अगले दिन अचानक उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखा, लेकिन जैसे ही वे आइलैंड पर पहुंचे, औरत हमेशा की तरह घमंडी हो गई और उसने आदमी से पानी और खाना लाने को कहा। आदमी ने तुरंत इलाके का जायजा लिया, पूरे आइलैंड को देखा, लेकिन पाया कि वो सुनसान और वीरान था। जब उसने औरत से जिंदा रहने के बारे में बात करने की कोशिश की तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी। एक लाइन जो जैक के दिल को छू गई। उसने बताया कि कोई भी आदमी चाकू लगने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गुस्से में औरत से बहस की, ये सोचते हुए कि क्या वो उसकी मदद के बिना जिंदा रह पाएगी। जैक ने कुछ औजार इकट्ठे किए, एक खाली झोपड़ी और कुछ ताज़ा पानी भी ढूंढा। वो दरवाजे पर आराम से धूप सेकते हुए बैठा रहा, जबकि औरत बिना किसी मकसद के घूम रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैक ने कम औजारों से एक हारपून मदाया और आखिरकार उसे शिकार करने का एक तरीका मिल गया। जब जैक मछली पकड़ने गया तो औरत ने चुपके से उसका पानी पी लिया। वो खुद पर बहुत खुश थी। तभी उसने देखा कि जैक ने बहुत सारा सी फूड पकड़ लिया है। औरत ने जैक से मछली खरीदने के लिए एक खराब चेक लिखने की कोशिश की, लेकिन एक सुनसान आइलैंड पर पैसे की कोई कीमत नहीं थी। जैक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे 2 थप्पड़ मारे, जिससे आखिरकार उसका घमंड टूट गया। उसने खाने के बदले जैक के लिए कपड़े धोना और काम करना सीखना शुरू कर दिया। इस बार जैक आखिरकार एक बड़े ऑक्टोपस को बेहोश करने में कामयाब रहा, लेकिन डर के मारे औरत ने बेचारे लड़के और अमीर पत्नी को छोड़ दिया, जिससे वे अकेले और लाचार रह गए। उसकी बेहतर सर्वाइवल स्किल्स का फायदा उठाकर बेचारा
लड़का और भी घमंडी हो गया और अपनी पत्नी की सेवा का इंतजार कर रहे एक राजा की तरह बर्ताव करने लगा। उसने औरत पर अपना गुस्सा भी निकाला, औरतों के बारे में गालियां दी। औरत भले ही खाने के लिए उस पर निर्भर थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालांकि उसके सर्वाइवल स्किल्स में कमी थी, लेकिन वो एक जबरदस्त फाइटर थी जिसने जैक को एक ही बार में होश में ला दिया, जिससे उसकी मर्दानगी खत्म हो गई। औरत को और भी ज्यादा गलत महसूस हुआ और जैक को भी बुरा लगा ये जानकर कि वो बहुत आगे निकल गया था। उस रात महिला कैबिन में वापस नहीं लौटी और जैक उसे ढूंढने नहीं आया। अगले दिन उसने जैक को देखा और खुशी से उसके सर पर लेट गई। उस पल से उनका रिश्ता बदल गया। उनके अंतरंग क्षण द्वीप पर हर जगह थे। उनकी आंखें कोमल स्नेह से भरी हुई थीं। महिला ने ऑक्टोपस को अचेत करना और चट्टानों पर उनके चूसने वालों को पीसना सीख लिया। उनका रिश्ता लगातार सामंजस्यपूर्ण होता गया। एक दिन द्वीप का निरीक्षण करते समय महिला ने एक क्रूज जहाज देखा। वो सहज रूप से मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन फिर तुरंत छिप गई। वो हिचकिचा रही थी, जैक के साथ गहराई से प्यार करती थी। घर लौटकर वो अपने पति का सामना कैसे करेगी? वो इस रिश्ते को कैसे संभाल सकती है? शायद निर्जन द्वीप पर रहना बेहतर था, इसलिए उसने इसे गुप्त रखा। जब तक औरत का दिल नहीं बदला, वे घर लौटने पर भी साथ रहेंगे। अपनी फीलिंग्स पक्की करने के बाद जैक पक्के इरादे से क्रूज शिप की तरफ चल पड़ा। जमीन पर वापस आकर औरत का पति जैक का बहुत शुक्रगुजार था और उसने उसे थैंक यू गिफ्ट के तौर पर $1 मिलियन दिए। जैक ने उन पैसों से एक डायमंड रिंग खरीदी और होटल के रिसेप्शनिस्ट को उसे औरत को देने के लिए कहा, लेकिन औरत के पति ने ये देख लिया। जैसे ही औरत हेलीकॉप्टर से जाने वाली थी, पति ने उसे एक लिफाफा दिया, जे झूठ बोलते हुए कि ये वेटर के लिए टिप है। औरत ने बिना सोचे समझे लिफाफा वेटर को दे दिया। जब तक जैक को लिफाफा मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति शायद अपनी बेटी से प्यार न करता हो, लेकिन वो अपनी पत्नी को एक गरीब नौजवान के हाथों में नहीं जाने देगा।